एपेक्स कमेटी ने फैसला किया है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं मिलिट्री, उसके हम खिलाफ हमने यही आवाज़ उठाया है कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, इससे पहले इस ईवान ने उसके पैरामीटर्स तय किए हैं। इतना बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत, पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आए। इस ईमान में भी अस्करी की आदत आ चुकी है, इस ईमान में उन्होंने भी इन कैमरा ब्रीफिंग दी है। कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईमान को सुपरसीड नहीं कर सकती, ये सुप्रीम है। हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईमान के कंसेंसस और मशवरे के साथ हो। पीटीआई का सिक्योरिटी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत का ऐलान। कोई भी ऑपरेशन शुरू करने से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हुकूमत की कोई भी एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालातर नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फौजी ऑपरेशन मार्शल लॉ जहनीत की अक्कासी करता है। ऑपरेशन शुरू करने से पहले अस्करी क़यादत को पार्लियामेंट में ब्रीफिंग देनी चाहिए। उमर अयूब ने कहा कि सिक्योरिटी ऑपरेशन पर हमें पार्लियामेंट में बोलने से रोका गया। स्पीकर का अपोजिशन के साथ रवैया नामुनासिब है। चेयर भी नहीं होगी। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। ये देखें, गालियां देते हैं, इस हाउस की तजलील करते हैं। जो लीडर इस वक्त अंदर है वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था, कभी पूरी एक्सटेंशन, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को, कभी उसको गालियां देता था, कभी उसके पांव पड़ जाता था। ये इनकी औकात है। इनमें से मैं चेहरे जानता हूं जिन्होंने हमसे टिकट मांगा था कि हमें टिकट दो, जब हमने टिकट ना दिया तो इस पार्टी पे ये चले गए। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। पीटीआई आज भी फौज के खिलाफ दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। ये लोग मुल्क के साथ हैं, ना ही आईने पाकिस्तान के साथ। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदगी में सिक्योरिटी ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि इनमें शर्म है ना ही हया है। पाकिस्तान में अक़लियत महफूज नहीं, इस पर पूरी कौम को शर्मसार होना चाहिए। एपेक्स कमेटी के फैसले को काबीना और ईवान में लाएंगे। अपोजिशन जाती मफादात के लिए कौमी मफादात पर सियासत कर रही है। मजहब के नाम पर खून बहाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ख्वाजा आसिफ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद हंगामा, नारेबाजी, स्पीकर डाइस का भी घेराव। ताकत के लिए नहीं, अवाम के लिए लड़ो। अपने लीडर की गलत बात को गलत कहें। अली मोहम्मद खान का सियासी मुखालिफिन को मशवरा। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि लियाकत अली खान को कत्ल कराने के बाद कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। 16 जून 1948 को कायदे आज़म ने फौजी अफसरान से कहा, पॉलिसियां बनाना आपका काम नहीं, कौम को बेनज़ीर भुट्टो के असल कातिलों का चेहरा दिखाया जाए। इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का उसूली फैसला। ऑस्ट्रेलवी इदारे अलाइट के इश्तिराक से क्रोम बुक्स की स्मगलिंग पंजाब में की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब नवाज अलाइट टेक वैली गूगल फॉर एजुकेशन की वफ़द की मुलाकात। सरकारी स्कूल्स के 50,000 तलबा को गूगल IT मुफ्त फराहम की जाएगी। 1,000 टीचर्स को फ्री डिजिटल सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराए जाएंगे। 15,000 यूनिवर्सिटीज तलबा के लिए भी मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज। प्रोजेक्ट $1.5 करोड़ फीस के लिए गूगल फॉर एजुकेशन मुआविनत करेगा। भुट्टो ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है। हमें तकसीम की सियासत को खत्म करना होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो का कौमी असेंबली में पहली बार इजहार ख्याल, कहा कि बजट में किसान और आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं रखा गया। क्या अवाम को ऐसा ही बजट देना था जिसमें उनके लिए कुछ ना हो?
बजट मंजूरी के लिए विफाक पीपल्स पार्टी को मनाने में कामयाब। हुकूमत ने बड़ी इत्तेहादी पार्टी के मुतादिद मुतालबात तस्लीम कर लिए। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकराती अदवार की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती वफ्द का पंजाब में पीपी मुखालिफ इंतकामी कार्रवाइयों से इजहार लाइल्मी। सूबे में पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटीज तश्कील। मेरिट पर भर्तियों की यकीन दहानी भी कराई। नदीम अफजल चंद ने कहा कि खुश उसलूबी से मामलात आगे चले हैं। पीटीआई और जेयूआई का कौमी असेंबली में मिलकर भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की मुलाकात में अहम मामला तय पा गए। दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और सियासी हिकमत अमली के लिए निकात का तयन करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। पहले रजिस्ट्रेशन फिर होगी गाड़ी की खरीदारी। रजिस्टर्ड गाड़ी शोरूम से निकलने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। कोई ना समझे असर और रसूख पर छोड़ देंगे। शर्जील मेमन का वाज़े ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध कहते हैं कि सूबे में पहली बार प्रीमियर नंबर प्लेट का ऑक्शन 29 जून को होगा। जाली सरकारी नंबर प्लेट बनाकर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवामी पाकिस्तान पार्टी लॉन्चिंग से पहले ही तकसीम का शिकार। मुस्तफा नवाज खोखर की पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत से माजरत। मुस्तफा नवाज खोखर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पार्टी लॉन्चिंग फिलहाल रोकना चाहते हैं। पार्टी की लॉन्चिंग 6 जुलाई को होगी। शाहिद खाकान अब्बासी को कन्वेनर का ओहदा मिलने का इम्कान है। मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद जुबैर को भी अहम ओहदे मिलेंगे। दूसरी तरफ MQM के मरकजी रहनुमा शेख सलाहुद्दीन अवामी पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और मोहसिन नकवी की भी मुलाकात हुई। सिक्योरिटी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट पर बातचीत हुई। कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। FC एहलकार नीलम जहलम, मंगला और गुलपुर पावर हाउसेस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। आजाद कश्मीर में FC के 6 प्लाटून्स तैनात किए जाएंगे। तौहीन मजहब के नाम पर पुरतशद्दुद वाक़ियात। कौमी असेंबली से अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद कसरत राय से मंजूर। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ा ने कहा कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। अक़लियतों के खिलाफ वाक़ियात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपोजिशन ने इंसानी हुकूक के इशू को भी मुतनाज़ करने की कोशिश की। रिहाई के मुतालबे को इंसानी हुकूक से ना जोड़ें। किसी पर इल्जाम लगाने और खुद फैसला करने का इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता। मुल्क भर में मजहब के नाम पर इंसानियत सोज वाक़ियात हुए। तौहीन मजहब, तौहीन कुरान, तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मुकदमात के फैसले 3 माह में किए जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का मुतालबा। कहते हैं कि किसी भी दूसरे इस्लामी ममालिक में इस तरह के वाक़ियात नहीं होते। ऐसे लोग पाकिस्तान को बदनाम करने का सबब बनते हैं। मुल्क भर में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। तासुर यह है कि दूध की नहरें बहा दी। अवाम की आवाज को दफा 144 नहीं दबाया जा सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत होने वाले कभी गरीब के लिए बेहतरी नहीं कर सकते। हॉस्पिटल्स की हालत अबतर है। डॉक्टर्स के साथ मजदूरों वाला सलूक किया जा रहा है। लाहौर समेत
समेत पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल से 6 लाख से ज्यादा मरीज मुतासिर हो गए। महकमा सेहत ने तमाम डॉक्टर्स को ड्यूटी पर वापस आने के लिए 24 जून की डेडलाइन दे दी। सरकारी हॉस्पिटल्स के एमएस, प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर को ड्यूटी रोस्टर फराहम की हिदायत। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। तमाम हॉस्पिटल्स में ओपीडी कल तक हर सूरत बहाल हो जाएगी। हड़तालों का कल्चर खत्म होना चाहिए। जिला कुर्रम में 21 जून को बारूदी सुरंग धमाके में शहीद 5 जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा और तदफीन में सीनियर हाजिर, सर्विस ऑफिसर्स और जवानों ने शिरकत की। शोहदा के लवाहिकीन और मकामी लोगों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान का कोयटा में सिख गुरुद्वारा का दौरा। सिख बिरादरी की जानिब से कोर कमांडर को चादर पेश की गई। लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, रवादारी और भाईचारा बेहद जरूरी है। नए माली साल का बजट पेश होने के बाद हफ्तावार महंगाई में इजाफा 0.94% इजाफे से मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 23.78% हो गई। बजट के बाद टमाटर 65.84%, आलू 5.61%, ताज़ा दूध 0.95% महंगा हुआ। सस्ते बाजारों में भी कीमतें आसमान से बातें कर रही है। शहरी मायूस हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशें। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। रवा सीजन मॉनसून बारिशें 35% ज्यादा होने का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग और जनूबी पंजाब में हिल टॉरेंट्स का खतरा है। PDMA पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। मॉनसून बारिशों से पहले हिफाजती इंतजामात, नदी नालों की सफाई और निकासी आपके इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत।